Namaste, friends. I hope all is good into your life and you are doing great things. So हमेशा बेसिकली मैं हमेशा अपने माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ कि योर आपका जो माइंडसेट है वो इम्पोर्टेंट रखता है. what you are thinking. सो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है बेसिकली दे आर वो क्या है कि उनकी जो सोच है बेसिकली वो सही डायरेक्शन में नहीं है, नॉट इन द राइट डायरेक्शन. सो आवर थिंकिंग जो है बेसिकली वो राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए. इफ वी थिंक करेक्ट, इफ वी थिंक राइट, सो तभी हमारी लाइफ में क्या है, गुड थिंग्स विल हैपन एंड राइट थिंग्स विल हैपन. It is just a reflections of our own mind basically. Inner world, there is one life, basically one world. There is no two world, inner or outer. As within or without, basically it is, मतलब ये कहा जाता है कि as within as so without, but within और without जो है एक ही है. It is not different, ये एक ही है बेसिकली. तो जो आपके विथिन मीन्स विदाउट, विथिन योर माइंड बेसिकली आपके जो माइंड के अंदर है, और विदाउट मीन्स यू, आप जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हो वो हो गया विदाउट. तो तो जो भी आपके माइंड सेट के अंदर है ना वही आपको दिख रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में. तो इसलिए मैं बात करता हूँ कि अपने माइंड सेट पे ध्यान दो. आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो. These all things are very very small, but these in life, because ये सारी चीजें है ना डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा. what you will attract into your future life and what in which directions you will go in future. So right now you have choice basically कि either you want to think good or either you want to think bad. So choice is yours. So if you think अगर आप अच्छा सोचोगे तो योर लाइफ विल, आपकी जो लाइफ है वो अच्छी बनेगी. एंड इफ यू थिंक, आप अगर अच्छा नहीं सोचोगे तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं बनेगी बेसिकली. it is not कि if you are thinking bad about some other person basically, तो it is not you are thinking about that, you are thinking about yourself basically. अगर मैं बहुत एक अलग लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ तो अगर मान लूँ मैं किसी के बारे में बुरा बोलता हूँ कि वो बुरा इंसान है या वो ऐसा इंसान है, तो वो नहीं है, मैं खुद हूँ बेसिकली. तो ये एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए. तो इस पॉइंट को ध्यान से समझो, तभी मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को ऐसा बनाओ. अभी मैं तो बोल रहा हूँ कि अपने आप को ऐसा बनाओ, अच्छा बनाओ, अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ. अच्छा क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ. और आपके पास मे बी ये वीडियो पहुँचे ना पहुँचे, इट इज अकॉर्डिंग टू डिवाइन ऑर्डर या डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है. तो जो भी यूट्यूब पे वीडियो मैं मान लो अभी ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो आपके पास अकॉर्डिंग टू द डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग पहुँचेगी. जरूरी नहीं है कि मैं अभी पोस्ट करूँगा मतलब आज, तो ये आपके पास आज ही आएगी. ये मे भी आपके पास एक हफ्ते बाद आ सकती है, एक महीने बाद आ सकती है, और एक साल बाद आ सकती है, और अभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, जब आपको इस वीडियो की ज़रूरत होगी बेसिकली. तो ये उस टाइम पे आती है. तो ये अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग. तो देयर इज हायर पावर बेसिकली वर्किंग ऑन होल प्लैनेट. there is one power basically which is working. so उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ हो रहा है बेसिकली. अगर ध्यान से आप सारी चीज़ों को समझोगे, ध्यान से अगर चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाउ द होल
planet is working, how the whole universe is working, how human being is working, how कि मतलब सब कैसे काम कर रहा है आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो ये सब ये वीडियो जब भी आपके पास पहुंचेगी ऑन राइट टाइम में पहुंचेगी जब आपको इसको ज़रूरत होगी बेसिकली, बिकॉज सो होप ये आपके पास पहुंचे। मैं तो अभी बना रहा हूँ और होप पता नहीं आपके पास पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जो भी मैसेज है वो जो भी आई वांट टू शेयर विथ यू मैं शेयर कर रहा हूँ। और जब भी होप कि आपके पास पहुंचे और आप फ़ायदा हो आपको इस वीडियो से। तो knowledge is very basic, knowledge very important is. So right now if you don't have, so take lots of information and knowledge about everything. जब क्या होता है हम जब नॉलेज इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हमको पता चलता है कि वी नो नथिंग अबाउट एवरीथिंग, मतलब हमारे पास हम कुछ नहीं जानते बेसिकली। ये हमारी समझ जो है हमारी क्या समझ होती कि हमको सब कुछ पता है, लेकिन व्हेन वी रीड वन बुक एंड व्हेन वी नो मोर थिंग्स तो हमको क्या हमारा जो माइंडसेट है वो बेसिकली ओपन होता है और तब हमको पता चलता है कि वी ओनली नो फ्यू नॉलेज। बेसिकली हमारे पास एक लिमिटेड नॉलेज होता है। तो that's why I read more books and gain lots of knowledge from people experience and from books मैं written है good books read, so you will get तो आप क्या होगा कि you will get right knowledge and right information बहुत जरूरी है। read those books which take you to the truth. Basically truth is very important, हमेशा truth की सर्च में रहो। truth एक पर्सन है जिसने कहा था नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। तो जीसस के बारे में अगर आप जानते हो, ही इज स्पिरिचुअल, ही इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन बेसिकली। अब आप उसको मतलब गॉड भी कह सकते हो या जो भी कहना है, बट ही इज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक अस। ही मेक हिमसेल्फ, खुद को इन द गॉड के इमेज में बनाया था उसने। तो वी ऑल्सो कैन मेक अवर सेल्फ इन गॉड इमेज, बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, मेंटल वर्क बहुत करना पड़ता है। इफ यू लिव लाइक दिस नॉर्मल पीपल तो इट इज नॉट पॉसिबल, बट इफ यू डोंट लिव, इफ यू आर रेडी टू वर्क एंड रेडी टू पुट लॉट्स ऑफ वर्क, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू कैन make yourself in God image, basically in image and likeness of God. So Jesus basically उस गॉड के इमेज में था एंड ही इज इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू themselves, he very deeply in understanding थी। तो जो भी उसने शेयर किया था तो बहुत ही थॉटफुल नॉलेज एंड बहुत डीप नॉलेज शेयर किया था सबके साथ। एंड ही इज रिटन इन द बुक्स ऑल्सो। सो उसने मतलब उन्होंने क्या कहा था कि नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। ट्रूथ विल मेक यू फ्री, बट ट्रूथ क्या है तो ये हम सबको जानना है। तो वो कैसे पता चलेगा, कौन आके बताएगा? तो ये बेसिकली कोई आके आपको नहीं बताएगा, और बता भी देगा तो क्या पता कि वो ट्रुथ है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो ये आपको खुद को जानना होगा। ये एक जर्नी है जो पर्सनल जर्नी है, जो खुद को चलने मतलब you have to walk alone on this path. So if you want to know truth, basically what is real truth, and it will be available, maybe available in books, write books, and if you read books you will may find out what is truth and where to get. And so read more books and you will know truth, and truth will make you free, means it will make you free. फ्री किससे? जो भी आप फ्री फ्रॉम
sin, free from your mindset basically. Because हम क्या है, majority of time we all are living in our own mindset basically. तो हमको हमारे ही माइंड से फ्री होना है. That is टॉकिंग अबाउट, ही इज टॉकिंग अबाउट कि इफ यू नो ट्रूथ, तो ट्रूथ आपको फ्री कर देगा आपके खुद के बॉन्डेज से क्रिएटेड बाय. तो जो भी लाइफ में हम खुद, वी आर द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. तो जो भी आइदर गुड और बैड, नो दिस. तो अगर बैड क्रिएटेड है तो ये भी हमने किया है, तो वहां से हमको फ्री होना है बेसिकली. और हमको पता है कि गुड, वी आर द क्रिएटर ऑफ गुड, तो वी कैन क्रिएट गुड थिंग्स ओनली. वाई वी, क्यों हमको बैड थिंग्स को क्रिएट करना है लाइफ में. तो दीज थिंग्स इम्पोर्टेंट माई फ्रेंड, एंड hope I will come in next part, and you enjoy this, and hope it is helpful for you, and get good knowledge and surround with good people, and you will get right mindset. And because mindset is very important, and that's all.